आतंक का अंत कब, यही जी न्यूज सवाल पूछ रहा है। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां नक्सली हमले में 9 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसकी वजह से 9 जवानों की जान गई है। नक्सली हमले में डीआरजी के 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुआ है। ब्लास्ट से करीब 5 फीट गहरा गड्ढा हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये कोई नया तरीका नहीं है नक्सलवादियों का सुरक्षा बलों पर हमला करने का। इसी तरीके से छुपकर घात लगाकर ये कायराना हरकत करते हैं, एम्बुश करते हैं। जहां से गाड़ियां सुरक्षा बलों की गुजरनी होती है, वहां पर ये आईडी लगा देते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना पावरफुल ये ब्लास्ट रहा होगा कि 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया और इसमें 8 जवानों की जान चली गई है। सुरक्षा बलों की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। बीजापुर में ये बड़ा नक्सली हमला हुआ है। हालांकि छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों नक्सली ऑपरेशन जो है, सफाई को लेकर कई नक्सलियों को मार गिराया गया और ऐसा लग रहा है कि ये नक्सलियों की खिसियाहट है, उनका डर है, जो इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। हमले में 9 जवान शहीद हुए हैं, 8 जवान और एक ड्राइवर। ये देखिए, ये जो बंदूकें हैं, ये बेहद दुखद तस्वीरें हैं। और बीजापुर में जो नक्सली हमला हुआ है, जो जवान शहीद हुए हैं, ये उनकी बंदूकें हैं, उनके कपड़े हैं। और छुपकर ये हमला किया गया, आईडी के ज़रिए ये ब्लास्ट किया गया। और ऐसा छत्तीसगढ़ में ये एक तरीका है नक्सलियों के इस तरीके की हरकतों को अंजाम देने का कि छुपकर हमला करते हैं, आईडी लगा देते हैं। सुनते हैं एक बार। बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूँ। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं, मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को, करीब करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे इस घटना, कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता कमल जायसवाल मेरे साथ बीजापुर से लाइव जुड़ रहे हैं। कमल, इस समय का अपडेट बताइए। लगभग 2:15 बजे के करीब ये धमाका हुआ है, जिसमें हमारे जवान जो है वो शहीद हुए हैं। जी देखिए, जिस तरीके से अबूझमाड़ के इलाकों में घुसकर लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और जिसमें जवानों को लगातार सफलता हासिल हो रही थी, और इसी तर्ज पर 4 जनवरी को अबूझमाड़ के इलाके में दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव और नारायणपुर 4 जिलों की संयुक्त पार्टी जो अबूझमाड़ के इलाके में घुसी थी। उनको इनपुट मिला था कि बड़े कैडर के नक्सल जो है वहां पर एकजुट हुए हैं, और इस इनपुट पर जवान जो अबूझमाड़ में घुसे, जहां पर अबूझमाड़ के इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था, जिसमें DKSDCM समेत कई बड़े कैडर के नक्सली शामिल हैं। कई ऑटोमेटिक हथियार भी जवानों ने वहां से बरामद किए थे, और तमाम जो सब है नक्सलियों के और हथियार, तमाम चीजों को लेकर जो है दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के लिए जवान जो है निकले हुए थे। और इसको इसी बीच जो है सूचना मिली होगी नक्सलियों को कि जवान जो है इस रास्ते से गुजरेंगे, तभी जो है नक्सलियों ने कुटरू थाना क्षेत्र के अंबुली नाला के पास जो है एम्बुश लगाया और आईडी प्लांट कर दिया, जिस पर पिकअप वाहन पर सवार 9 जवान जो है इस ब्लास्ट से शहीद हो गए हैं, जिसमें 8 DRG के जवान और एक ड्राइवर शामिल है। बताया जा रहा है कि लगभग 4 किलोग्राम का ये
आईडी रहा होगा। लगभग 8 से 9 फीट जो है गहरा नीचे गड्ढा हो गया है। इसके अलावा जो जवान है इसके सब जो है छत बिछत हो गए हैं। इसके अलावा जो जवानों के हथियार थे, हथियार भी इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। हालांकि जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अफसर भी जो है मौके के लिए निकल गए हैं। पूरे इलाके को घेराबंदी कर दी गई है। ऐसे में जवानों को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए किस तरीके का ये कायराना हमला नक्सलियों के द्वारा बोला गया है। और जैसा कि जी न्यूज़ संवाददाता हमें बता रहे हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सफाया चलाया जा रहा है, नक्सलवादियों के ऊपर कमर कसी जा रही है, उसको